Hi guys, welcome back to my channel Miriya and I am here with another new book summary video और ये बुक समरी है आज इन 3 बुक्स का दिस 3 ओके। तो चलिए देखते हैं स्टोरी और फिर ये जो सीरीज है ये कैसा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ नॉर्थ अमेरिका को हराने के बाद जूलियट अपने आप को सुप्रीम कमांडर अनाउंस कर देती है और उसके 16 डेज बाद जूलियट वार्नर और केंजी की दोस्ती करवाना चाहती थी, क्योंकि केंजी जूलियट की बेस्ट फ्रेंड था लेकिन वार्नर उसको पसंद नहीं करता था और वार्नर उसका बॉयफ्रेंड था। जूलियट की बॉयफ्रेंड था लेकिन केंजी उसको पसंद नहीं करता था, तो उन दोनों की वो दोस्ती करवाना चाहती थी, लेकिन वो दोनों ही नहीं चाहते थे एक दूसरे से दोस्ती करना। तो जूलियट वार्नर को बोलती है और वार्नर तो कुछ भी कर सकता है जूलियट के कहने पे, तो वो ना उसको केंजी को फ्रेंड बोलता है और फिर उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए तो वार्नर केंजी को बोलता है कि उसका हेयर कट कर दे और केंजी वार्नर के हेयर मेसअप कर देता है और वार्नर बहुत गुस्सा हो जाता है और केंजी को बहुत भला बुरा बोल देता है। तो केंजी जूलियट के पास आता है तो वो सब कुछ बोलता है और जूलियट उन लोगों को बोलती है कि मैं अब और तुम दोनों को नहीं बताऊंगी कि दोस्ती कर लो एक दूसरे से। और फिर इसके कुछ दिन बाद जूलियट एक्चुअली वो कमांडर तो बन गई थी, लेकिन उसका जो काम था ना वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसको ना बहुत स्ट्रेस भी महसूस हो रही थी। और फिर वो कई बार उसको छोटी छोटी बातों पे ना वार्नर पे बहुत डिपेंड होना पड़ता था और ये सब बात ना जूलियट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि छोटी छोटी बातों के लिए वार्नर को बॉदर करना। तो वो ना खुद सीखना चाहती थी और वो सीख भी रही थी। जूलियट को ये भी लगने लगा था कि शायद उसके लिए ये काम नहीं है, शायद ये काम वार्नर को कर लेना चाहिए। लेकिन जब वो जाके वार्नर को ये सब बोलती हैं तो वार्नर उसको बोलता है कि नहीं, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम इसके लिए ही बनी हो, तुम्हें ये करना ही है। तो जूलियट बहुत मोटिवेट फील करती है और फिर वो फिर से ये सब काम करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन उधर वार्नर को ना कैसल कुछ ऐसी बात बताता है कि वार्नर भी बहुत शॉक्ड हो जाता है। वार्नर को एक्चुअली ये बात पता था कि जूलियट अडॉप्टेड है, लेकिन जूलियट को ये बात नहीं पता था और कैसल उसको ये भी बोलने के लिए बोला था कि जूलियट को जाके बोल दें कि वो अडॉप्टेड है और उसका एक सिस्टर भी है और उसके सिस्टर को भी ना बहुत टॉर्चर किया गया था और वो टॉर्चर वार्नर खुद किया था और वार्नर को भी नहीं पता था कि वो कौन है और उसका नाम था एमलिन। तो एमलिन कौन है ये उसको नहीं पता था, उसको जो मतलब कि ऑर्डर दिया गया था वार्नर उसको ही कर रहा था। तो ये सब बात जब जूलियट को पता लगती है तो जूलियट बहुत गुस्सा हो जाती है और वार्नर से बोलती है कि तुमसे मैं बात नहीं करूँगी, तुमसे मैं और ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। और उसको उसके जो रियल पेरेंट्स हैं वो लेने आ रहे हैं। ये सब सुनने के बाद जूलियट और भी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने सारा सामान लेके एंडरसन के जो रूम था उसमें शिफ्ट हो जाती हैं। और तभी वार्नर इतना टूट जाता है कि उसको ना पैनिक अटैक आने लगता है, वो सांस नहीं ले पा रहा था ठीक से। और तभी वहाँ पे केंजी आता है, केंजी उसको संभालता है। तभी उन लोगों के पास ना एक और न्यूज़ आता है कि जो बाकी के जो 6 और कॉन्टिनेंट थे वहाँ के भी जो सुप्रीम कमांडर्स थे उन लोगों के जो किड्स थे वो सब लोग जूलियट से मिलने के लिए आ चुके थे। किसी एक कमांडर की बेटी, उसका नाम है लीना, तो वो ना वार्नर की एक्स जीएफ थी और वो जूलियट को नहीं पता थी। तो केंजी उसको बोलता है, ब्रो नाउ यू आर गॉड, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है क्योंकि
तुम्हें ये बता देना चाहिए था। तो वार्नर उसको बोलता है कि वो कभी पूछा ही नहीं मुझसे। तो केंजी उसको बोलता है वो नहीं पता, उसको बताना था तुम्हें, तो यही है। तो वार्नर और भी सैड हो जाता है। और तभी वहाँ जब जूलियट सैड होके किसी एक लेक के पास बैठी हुई थी, तभी एक एशिया सुप्रीम कमांडर की बेटी नज़ीरा वहाँ पे आता है और उसके साथ बात करने लगता है। और उसको ना सडनली वो ये पूछती है कि डू यू रिमेम्बर मी। तो ये सब सुन के ना जूलियट बहुत शॉक्ड हो जाती है और उसको वो पूछती है कि मैं तुम्हें जानती थी क्या। तो वो उसको बोलता है नेवर माइंड, कुछ नहीं, तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें ये सब कुछ बताई थी या फिर पूछी थी, ये सब भूल जाओ। तो वो भी और भी कुछ नहीं बोलती हैं। और लेकिन नज़ीरा उसको ये बोल देती है कि लीना आ गई है वहाँ पे उन लोगों से, उनसे मिलने, जूलियट से मिलने। और तो जूलियट उसको पूछती है कि लीना कौन है। तो वो बता देती है कि वो तो वार्नर की एक्स गर्लफ्रेंड है। और ये सुन के आँख में घी डालने वाला काम होता है जूलियट के लिए। मतलब वो इतना गुस्सा हो जाती हैं, वो जाके एंडरसन के रूम में जाती हैं और वहाँ पे जितने भी ड्रिंक्स देखी थी वो पीने लग गई थी। और फिर वो ड्रंक हो गई थी और उसके बाद वो अपने हेयर कट कर लेती हैं। और तभी वहाँ पे वार्नर और केंजी आ जाता है और तभी वार्नर उसको संभाल लेता है जूलियट को। और फिर नेक्स्ट डे जूलियट बहुत कॉन्फिडेंट के साथ नेक्स्ट डे उन सब से मिलती हैं और सब लोगों से बातचीत करते हैं। और उन लोगों के मीटिंग्स के बाद ना वार्नर उसको सॉरी बोलता है, लेकिन उसको ये भी बोलती है कि तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कब बताने वाले थे। तो वो सब कुछ बोल देता है वार्नर जूलियट को कि उन लोगों के बीच कुछ सीरियस नहीं था, वो एक कैजुअल रिलेशन था। और ये सब बात सुन के जूलियट वहाँ से चली जाती है। और फिर जो सुप्रीम किड्स वहाँ पे आए थे वो जूलियट से मिलने के बहाने एक्चुअली वो देखने आए थे कि वो कैसी हैं, क्या करती हैं, कैसे काम कर रही हैं, ये सब देखने के लिए वो लोग आए थे। तो ये सब बात जब जूलियट को पता लगता है और तभी वो एक सोल्जर्स को लेके, और उसको ये भी पता था एक्चुअली कि उसको लेने आ रहे हैं कोई, तो वो ना उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन लेने के लिए वो एक मीटिंग बुलाती हैं। और वहाँ पे ना सारे किड्स भी थे, मतलब सुप्रीम किड्स भी थे, वार्नर थे, केंजी थे, उसके जो कैसल थे, वो सारे ग्रुप उसके थे वहाँ पे। और तभी ना वहाँ पे एक केवास हो जाते हैं और जूलियट को बहुत गुस्सा आ जाती है और जूलियट ना ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती हैं। और वो इतना चीखती हैं कि वो रूम ना ब्लास्ट हो जाती है और विद इन सेकेंड सब लोग डेड हो जाते हैं। और जब जूलियट की सेंस आती हैं वहाँ पे, तब वो और फिर जब जूलियट की सेंस आती हैं तो वो देखती हैं कि वो जहाँ पे हैं वो जगह पहचानती ही नहीं है। और एक औरत उसको बोल रही थी कि मैं और आपके फादर आपको यहाँ पे लेके आए हैं। तो उसको पता लग गया था कि उसके यही रियल पेरेंट्स हैं और वो उनको ओशियानिया पे लेके आया गया है। और फिर वहाँ पे वो इस रूम पे बहुत सारे एल्बम्स देखते हैं और एल्बम्स पे बहुत सारे पिक्चर्स थे, वो सब देखते हैं। और वार्नर को भी वहाँ पे लाया गया था। और वो जब आँख खुलता है तो उसको ये पता लगता है कि वो भी ओशियानिया पे ही है। ये जो बुक है ना, ये बुक यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो रिस्टोर में जहाँ पे ख़त्म होता है ना, वहीं से ये डिफाई में शुरू होता है। और इस बुक में ना एक्चुअली यही है कि इस बुक में ना एक्चुअली 3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और वो एक है केंजी की, एक जूलियट और एक वार्नर की। तो पहला है केंजी के जो पॉइंट ऑफ व्यू। तो केंजी देखता है कि जब उसको आँख खुलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जूलियट भी नहीं था, वार्नर भी नहीं था, लेकिन वो ना एक इल्यूशन क्रिएट किया गया था। वो कहीं किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ वो एक इल्यूशन था कि सब लोग मर रहे हैं, सब लोग घायल हैं, ये सब कुछ एक इल्यूशन था। और वो सब क्रिएट किए थे एंडरसन ने। यस, एंडरसन जिंदा है। और वो क्यों जिंदा है? क्योंकि उन लोगों के पास ना ट्विन गर्ल्स थे जिनमें उनके पास एक एबिलिटी थे कि वो लोग ना
किसी को भी हील कर सकते थे। एक हीलिंग पावर है उन लोगों के अंदर। और वो एंडरसन ना जब गायब था तो वो उन दोनों को वो लेके भागा था, तो उन लोगों के जो जिन्स थे वो अपने अंदर वो ट्रांसफ़र कर लिए थे, और इसकी वजह से वो अपने आप को हील कर सकता है और इसीलिए वो ज़िंदा भी है। और फिर एंडरसन वहाँ पे आया था और एंडरसन वहाँ सब कुछ उन लोगों को बता देता है, और फिर वहाँ से जूलियट और वार्नर को लेके चले जाते हैं। और फिर जूलियट जब आँख खुलती है, जूलियट को पता लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे, एक्चुअली जूलियट को ना बहुत सारे एल्बम्स दिखे, और एल्बम्स में ना बहुत सारे किड्स के पिक्चर्स थे, और बैक पे, उस फोटो के बैक पे लिखा गया था कौन कौन है वो पिक्चर में। तो जूलियट को पता लगता है कि वो वार्नर को बचपन से ही जानती थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। और उसके पिक्चर है, वार्नर के पिक्चर है, उसके साथ उसके बहन एमलिन के पिक्चर हैं, और फिर वहाँ पे और एक पिक्चर है जो कि है नज़ीरा की। नज़ीरा भी उसकी फ्रेंड थी, और उसके जो पेरेंट्स थे ना वो लोग साइंटिस्ट थे, और वही उसके मदर जो थे वही उसके जो दिमाग के साथ जो छेड़छाड़ कर रही थी। वो ना उसके मदर उसको सब कुछ, उसके जो पुराने मेमोरीज थे वो सब कुछ मिटा देना चाहती थी, और नई तरह से उसके अंदर मेमोरीज मतलब प्रोग्राम करने वाली थी। कि कुछ ही दिनों में उसके साथ ऑपरेशन सिंथेसिस होने वाले थे। ऑपरेशन सिंथेसिस यही है कि उसकी जो बहन थी ना एमलिन एक टेलीपैथ है, मतलब वो ना किसी के भी दिमाग में जाके वो उसके बात बता सकती हैं, वो है टेलीपैथ। वो उसके साथ जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो फेल हो चुका था। तो और एमलिन इतनी हालात उसकी ख़राब थी कि वो मरने वाली थी, और फिर ना एमलिन की जगह जूलियट को वहाँ पे डाल देने वाले थे वो लोग। और उधर वार्नर को भी अपने बचपन के बातें याद आने लगते हैं। एक्चुअली जूलियट का जो बचपन का नाम था, उसका रियल जो नाम था वो है एला, और एला से वो बहुत प्यार करता था, वो उसके साथ ही रहना चाहता था, ये सब कुछ उसको याद आने लगता है। और फिर वो उसको सडनली सेंस आ जाता है, और सेंस आने के बाद वो देखता है उसके फादर उसके सामने खड़ा है, और उसको इतना गुस्सा आता है। तो उसको ना और भी गुस्सा दिलाने के लिए उसके फादर क्या करता है, जूलियट के साथ जो पेनफुल ऑपरेशन किया गया था वो सब कुछ मैनिपुलेट करके दिखा रहा था, ताकि वो उसको लगे कि जूलियट मर गई है और वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन वार्नर को इतना गुस्सा आ गया वो सब कुछ देख के कि उसके फादर की वो गला काट देता है, और वहाँ से वो भाग जाता है। लेकिन उसके पास तो हीलिंग पावर्स थे, तो वो अपने आप को हील कर लेते हैं। लेकिन वार्नर वहाँ से भाग नहीं पाता है, वो उसको पकड़ लिया जाता है। और फिर वहाँ पे केंजी और नज़ीरा आता है उन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए। जूलियट की जो सिस्टर थी ना एमलिन, वो जूलियट के दिमाग में आता है और उसको बोलती हैं कि उसको मार दें, उसको मतलब वो मरना चाहती हैं। और फिर ना उसको बताती हैं कि वो कहाँ है, और वो उसको जो डायरेक्शन दे रही थी वो डायरेक्शन लेते लेते वो एमलिन के पास आ जाती है। और वहाँ पे देखती हैं एमलिन की हालात देख के पहले तो वो बहुत डर जाती हैं, क्योंकि एमलिन की आँख नहीं थी, नाक नहीं थी, मुंह जो फेस कुछ भी नहीं था, सब कुछ ब्लैंक था, और वो पानी के अंदर था, ट्यूब में, एक बड़ा सा एक्वेरियम में था, और वहाँ बहुत कुछ वायर उसके साथ फिट किया गया था, और उसी तरह से उसको रखा गया था। और वो सब कुछ देख के उसको बहुत 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 सैड फील होता है। और तभी उसके मदर वहाँ पे आ जाती है और उसको पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये सब कुछ देखने के बाद जूलियट को इतना गुस्सा आता है कि जूलियट उसकी माँ की मतलब हार्ट को बाहर निकाल लेती हैं और वो मर जाती हैं, और वहाँ से वो लोग एक साथ भाग जाती हैं। और फिर जब वो लोग प्लेन से वापस जा रहे थे ना, तभी वार्नर
उसको प्रपोज करने का सोच रहा था, लेकिन केंजी आके उसको रोक लेता है, क्योंकि केंजी उसको बोल रहा था कि तुम ऐसे मत करो प्रपोज, तुम फिल्मी टाइप मतलब फिल्मी अंदाज में उसको प्रपोज करो। तो वार्नर को कुछ भी फिल्मी अंदाज नहीं पता था, तो उसको बहुत कुछ सजेस्ट करता है केंजी कि तुम फ्लावर्स दो, चॉकलेट दो, रिंग खरीदो, फिर उसको प्रपोज करो। तो वो कुछ नहीं तभी बोलता है, लेकिन जब वो और फिर ना वो लोग एक्चुअली कैसल की जो डॉटर के प्लेस थे वहाँ पे गए थे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग सेफ थे, वो जगह किसी को पता नहीं था। तो वो लोग कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट सेफ थे, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। और फिर वहाँ पे जाने के बाद ना वार्नर एक्चुअली उसको प्रपोज कर देता है, और मतलब फिल्मी अंदाज में नहीं, ऐसे ही वो उसको प्रपोज कर देता है। और फिर जूलियट भी यस बोल देती है, और फिर ना सब लोग मिलके, उन लोगों के ग्रुप के सब लोग मिलके वार्नर के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करता है। और वो सब देख के वार्नर बहुत खुश हो जाता है, और जूलियट भी बहुत खुश हो जाती है। और ये जो बुक है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये बुक जहाँ पे डिफाई में ख़त्म होते हैं, वहीं से ये बुक भी स्टार्ट होते हैं। तो वो लोग जब रात को सो रहे थे उन सब इवेंट्स के बाद, तो ना अचानक जूलियट के दिमाग में एमिलिन आने लगती हैं, और उसको वो बहुत कुछ बताती हैं, और उसको ना बोलती हैं कि तुम मुझे मार डालो, तुम मुझे ख़त्म कर दो। तो एमिलिन उसको बहुत ऐसे कुछ बोल रही थी, और सडनली जूलियट अपने रूम से अचानक एक जंगल में चली गई थी, और उसको पकड़ते पकड़ते वार्नर भी उसके साथ भी उसी जंगल में था। और जूलियट ना बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और इतना चिल्ला रही थी कि देख के लग रहा था कि वो अभी मरने वाली है। वो इतनी अगर चीखती रही तो वो मर भी सकती थी। और तभी वहाँ पे केंजी और नज़ीरा आ जाती है, और फिर ना वो लोग देखती हैं, तो केंजी उसको बोलता है कि तुम जाके बाकी सबको बुला के लेके आओ, मैं उसको देखती हूँ। तो जब केंजी उसके पास जाने लगता है ना, तो अचानक केंजी के दिमाग में भी एमिलिन आ जाती हैं, और उसको यही बोलती हैं कि तुम मुझे मार डालो, तुम मार डालो। तो एक्चुअली ना एमिलिन इन दोनों के दिमाग में एक ही साथ में आई है, और वो इन दोनों के थ्रू सुइसाइड करना चाहती थी। और फिर अचानक जब कुछ बहुत टाइम बाद जब केंजी की होश आई, तो वो देखता है कि वो अपने लिए ग्रेव कर रही थी, मतलब अपने आप को दफना रहा था। और फिर जूलियट भी तभी बहुत टाइम बाद, मतलब लगभग 2 आवर्स चीखने के बाद वो कोलैप्स हो चुकी थी, और उसको केंजी और वार्नर पकड़ के लेके आते हैं, और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसके साथ बहुत टेस्ट भी होता है। तो उन लोगों को पता लगता है कि वो एक्चुअली हुआ क्या था। और वार्नर इतना शॉक थे, इतना सैड था कि वो जूलियट के पास से वो उठा ही नहीं, वहीं पे बैठा रहा 1 वीक और कुछ टाइम होगा। तो उसके बाद ना जब जूलियट की सेंस आती हैं, तभी ना सब लोग बहुत खुश हो जाती है कि उसको सेंस आ गया। लेकिन वार्नर के पास भी एक एबिलिटी था, मतलब वो ना सब कुछ सेंस कर सकता था कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब कुछ ना वो सेंस कर सकता था। मतलब उसको पहले से ही पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो वो जब जूलियट के पास गया था, तो तभी उसको लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये उसकी जूलियट नहीं है। उसे वो बार बार बोल रहा था कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, हाँ तुम कम बैक टू लाइफ, ये सब कुछ बोल रहा था। तो सब लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे। और फिर वो बोल रहा था कि कुछ गड़बड़ है, वो ये जूलियट नहीं है। तो फिर से उसके साथ टेस्ट होने लगा, और फिर उसको फिर से कोलैप्स हो गई थी। और फिर ना तभी वहाँ पे फिर से अटैक हुआ कुछ दिन बाद, और फिर अटैक होने के बाद वहाँ पे एंडरसन फिर से आ गया, और फिर वो जूलियट को ढूंढने लग गया। और वार्नर एंडरसन को ये बोल देता है कि वो जूलियट को छोड़ दे, चाहे तो उसको लेके चले, उसके साथ वो जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन
जूलियट को अपने लाइफ जीने दिया जाए, लेकिन उसे तो जूलियट ही चाहिए था, वार्नर उसको नहीं चाहिए था। तो वो कुछ भी करके जूलियट को लेके वहाँ से फिर से ओशियनिया पे चले जाते हैं। जब जूलियट की होश आती है कुछ ही मिनट के लिए, तभी जूलियट ना मतलब वहाँ पे ही था, वहीं पे थी, उसको पता लग गया था कि वो बैक टू ओशियनिया आ चुकी थी। और इधर वार्नर केंजी बहुत 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 मतलब परेशान हो गए थे, और वार्नर और केंजी उनको लेके मतलब जूलियट को लेने के लिए जाने वाले थे, और उन लोगों को ना बहुत जल्द जाना था, क्योंकि अगर उसके साथ ऑपरेशन सिंथेसिस परफॉर्म हो चुका होता है तो फिर से वो कभी जूलियट को वापस नहीं पा सकता है। क्योंकि अब जूलियट के साथ फिर से बहुत कुछ होता है कि उसके जो मेमोरीज थे वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया था, और नया तरीके से उसकी दिमाग को प्रोग्राम किया गया था, और ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एंडरसन की ही कमांड सुनेगी, और वही हो भी रहा था। वो बिल्कुल रोबोटिक हो चुकी थी, उसको जो भी बोल रहा था करने के लिए एंडरसन वो वही कर रही थी। और तभी वहाँ पे और कुछ टाइम बाद वो सब कुछ प्लान करके केंजी, वार्नर और नज़ीरा वहाँ पे आता है, और वो लोग उसको ढूंढने लगता है। और वो लोग जब वहाँ पे आया तभी उन लोगों को पता लग गया था कि वार्नर वहाँ पे जूलियट को ढूंढते हुए आ चुका है, और तभी वो लोग बहुत पैनिक करने लग जाता है। और जो बाकी के लोग थे ना, वो कुछ लोग चाहता था कि जूलियट को, मतलब एंडरसन ही ये चाहता था कि जूलियट को उन लोगों के खिलाफ करके, क्योंकि एंडरसन के सारी बात जूलियट मान रहा था, तो उन लोगों के खिलाफ उसके साथ लड़ाई किया जाए। और उधर जो एशिया के जो सुप्रीम कमांडर था वो चाहता था कि नहीं, उसके साथ ऑपरेशन सिंथेसिस परफॉर्म हो, तभी वो लोग सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो उन लोगों का पूरा मिशन फेल हो जाएगा ना। और तभी उन लोगों में बहस होने लगता है, और फिर उस बहस में ना एशिया कमांडर ने एंडरसन को शूट कर देता है, और वो ना कोलैप्स हो जाता है। और फिर जो वार्नर था वो वहाँ से जूलियट को लाने के लिए वो उसको भी शूट कर देता है, मतलब एशिया के जो सुप्रीम कमांडर था उसको भी शूट कर देता है, और फिर जूलियट को लेके वहाँ से चले जाता है। लेकिन जूलियट को ना एंडरसन कमांड ये देता है कि उन लोगों को सबको मार दो। तो वार्नर तभी जूलियट को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, और जूलियट को सब कुछ याद आ भी जाता है। और फिर वो लोग वहाँ से एमलिन के पास जाता है, और फिर एमलिन की बॉडी लेके वो लोग घर पे जाता है, और ओशियनिया का जो किस्सा है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर वार्नर और जूलियट उसके बाद शादी कर लेते हैं, और ये जो बुक है ना, ये बुक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ अच्छा है, और इसके जो सेकंड पार्ट था ना, वहीं पे मैं बोल रही थी कि शायद वार्नर की पॉइंट ऑफ व्यू भी होता। तो यस, इस बुक में है, पहले मतलब 2 बुक में है, इन 2 बुक में है, रिस्टोर मी और डिफाई मी में है, लेकिन इमेजिन मी में वार्नर की पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है, वो भी एकदम लास्ट में है, और केंजी की भी पॉइंट ऑफ व्यू है। और अच्छा है, बुक बहुत ही अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छा है। लेकिन ना मुझे एक ही चीज़ लगी कि ये स्टोरी को ना बहुत ड्रैग किया गया है, मतलब कि ये बुक ख़त्म हो सकती थी, लेकिन फिर से वो आ जाता है, फिर से वो जूलियट को लेके जाता है, फिर से जूलियट के साथ बहुत कुछ होता है, फिर से वार्नर वहाँ पे पहुँच जाता है, फिर से उसको वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आता है, फिर से एंडरसन आता है, ये सब चल ही रहा है। कुछ नया इसमें मैंने नहीं देखा, वही तो मुझे थोड़ा सा ड्रैग लगा। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा, लेकिन हाँ, स्टोरी बहुत अच्छा है, क्यूट है, बहुत 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 ही अच्छा है। इसमें इतना ज़्यादा रोमांस नहीं है, लेकिन मतलब स्पाइस नहीं है, मतलब सेक्सुअलिटी नहीं है, लेकिन जितना भी रोमांस दिखाया गया है ना, बहुत ही क्यूट है, बहुत अच्छा है। और वार्नर की कैरेक्टर तो A1 है, मतलब बहुत 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 ही अच्छा है। वार्नर
सच में बहुत अच्छा इंसान है। वो एक्चुअली जूलियट के लिए ही केयर करता है, बाकी सब भाड़ में जाए उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जूलियट को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब जूलियट के लिए वो बहुत केयरिंग है, लविंग है, परफेक्ट है। तो यही था आज का बुक समरी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस तरह के और भी नए नए बुक समरीज के लिए। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।